नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ चुके थे, हमने प्रारंभ में विधायी शक्तियां पढ़ी, कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, वित्तीय शक्तियां पढ़ी, उसके अलावा न्यायिक और सैन्य शक्तियां पढ़ी और उसके अलावा लास्ट में आपातकालीन शक्तियां पढ़ी। यानी कि लगभग राष्ट्रपति की शक्तियां कंप्लीट हो गई थी। उसके अलावा कुछ अब महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स देखने को मिलते हैं जो राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के क्रम से, राष्ट्रपति की योग्यता, कुछ और अन्य तथ्य देखते हैं और आज हम उस पर चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उनको पढ़ चुके थे। उसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति को मिली हुई है जिन्हें हम सह विवेक की शक्तियों के नाम से जानते हैं। कहते हैं राष्ट्रपति के पास सह विवेक शक्तियां भी हैं। अब सह विवेक शक्तियां कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास है उस पर डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सह विवेक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास जो सह विवेक शक्तियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अनुच्छेद 74। 74 क्या कहता है? मंत्री परिषद जो निर्णय लेती है, मंत्री परिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटाना। मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, राष्ट्रपति एक बार उसको क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह उसकी सह विवेक शक्ति मानी जाती है। उसके अलावा बात करें, यह आर्टिकल 74 की बात हो गई। उसके बाद बात करें तो आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या है? आर्टिकल 78 ये कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी और प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है। जानकारी मांगना। और प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जो सूचनाएं मांग रहा है वो सूचनाएं उसको उपलब्ध कराना। क्यों ऐसा? राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। जो भी संधियां होती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, विदेश में जब भी प्रधानमंत्री जाता है तो राष्ट्रपति से मिलकर जाना चाहिए। विदेश के दौरे से जब भी प्रधानमंत्री आए तो आते ही उसको तुरंत किससे मिलना चाहिए? राष्ट्रपति से मिलना चाहिए और उसको अपनी डिटेल्स देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति है और जो भी संधि और समझौते होंगे वो सभी किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसलिए राष्ट्रपति को क्या दे? सूचना दे। ये प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी माना जाता है। 78 में कर्तव्य की भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक अनुच्छेद आता है, बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, 111। उसमें पॉकेट वीटो या निलंबनकारी वीटो बताया था मैंने। ये जो शक्ति है ये भी कहीं ना कहीं सह विवेक की शक्तियों में राष्ट्रपति को शामिल की गई हैं और मैं दोनों के दोनों वीटो के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक अनुच्छेद और आता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक क्या रखता है? आरक्षित रखता है। जिस विधेयक को क्या रखता है? आरक्षित रखता है, उस पर निर्णय देना राष्ट्रपति की कहीं ना कहीं सह विवेक शक्तियों को प्रयोग में लिया जाता है कि उस पर वो क्या निर्णय देगा वो उसके सह विवेक पर निर्भर करता है। किसके? राष्ट्रपति के। तो ये कुछ सह विवेक की शक्तियां। इसके अलावा कुछ और शक्तियां हो सकती है, जैसे लोकसभा का जब चुनाव हो तो लोकसभा के चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत ना मिले तब वहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। स्पष्ट बहुमत
ना मिलने पर अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो किस दल को बुलाया जाए सरकार बनाने के लिए, यह राष्ट्रपति के सह विवेक पर निर्भर करता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास खो दे तो लोकसभा को भंग करना यह भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के सह विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस समय राष्ट्र प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या कुछ अकस्मात रूप से वो पद खाली हो जाए, तो उसके लिए अब किस व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, उस पर भी कहीं ना कहीं सह विवेक किसका रहेगा, राष्ट्रपति का रहेगा। तो ये कुछ राष्ट्रपति की सह विवेक शक्तियां आपको देखने को मिलेगी एग्जाम्स में, इनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अब लास्ट टॉपिक क्या बचता है राष्ट्रपति में, तो लास्ट टॉपिक राष्ट्रपति के अंदर बचता है राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, अब वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि फर्स्ट बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक कार्यकाल वाला, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, ये दो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, पहली बात। इसके अलावा सर्वाधिक मतों से जीतने वाले और न्यूनतम मतों से जीतने वाले, मतों से जीतने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर्वाधिक उम्र वाले और दूसरा युवा राष्ट्रपति। इसके अलावा निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध जीतने वाले, राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम महिला, चुनाव लड़ने वाली, प्रथम महिला राष्ट्रपति, इसके अलावा पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति, ये कुछ तथ्य भी हैं जो एग्जाम्स में आपसे कहीं ना कहीं छोटे एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं, तो इनके भी आंसर आपको पता होने चाहिए। सर्वाधिक कार्यकाल वाले तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहां से थे? बिहार से। और कुल कितनी बार? 3 बार। ध्यान रखिएगा, एक बार संविधान सभा ने चुना 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद प्रथम जो चुनाव हुए 13 मई 1952 को, उसमें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार अंतरिम राष्ट्रपति और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, याद रखना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बिहार से इनका संबंध माना जाता है। ये कुछ विशेषता इनको देखने को मिलती है। भारत रत्न विजेता इनको माना जाता है। आगे बात करेंगे किन किन को भारत रत्न अब तक मिला है, उस पर चर्चा करेंगे। न्यूनतम कार्यकाल वाले, अब न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन हो सकते हैं, तो आपको पता होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, अब जाकिर हुसैन न्यूनतम कार्यकाल वाले भी हैं। अब दो विशेषताएं और ध्यान रखना, एक तो प्रथम मुस्लिम और एक पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति। ये दो विशेषताएं जाकिर हुसैन की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक मतों से जीतने वाले के.आर. नारायणन, और के.आर. नारायणन के बाद में भी क्या है, प्रथम दलित राष्ट्रपति, केरल से इनका संबंध माना जाता है। इसको याद रखना है। न्यूनतम मतों से जीतने वाले वीवी गिरी, वीवी गिरी के बारे में ध्यान रखना। द्वितीय मत चक्र गणना से जीतने वाले, दूसरी बार इनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तब किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, जब सेकंड राउंड की क्या की गई, काउंटिंग की गई, तब जाकर इनको क्या मिला, वो उतने वोट मिले, न्यूनतम कोटा मिला। और न्यूनतम कोटा में बता चुका हूं 50% प्लस है। तो न्यूनतम मतों से जीतने वाले वीवी गिरी। सर्वाधिक उम्र वाले, तो ये याद रखना है, ये भी कौन है, के.आर. नारायणन है। युवा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, ध्यान रखिएगा। प्रथम चुनाव हार गए वीवी गिरी के सामने, इसको ध्यान रखिएगा। निर्विरोध जीतने वाले भी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि नीलम संजीव रेड्डी पहला अपना चुनाव हार गए, दूसरे चुनाव के अंदर दूसरे चुनाव में निर्विरोध चुने गए, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे, सर्वाधिक युवा राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। प्रथम महिला चुनाव लड़ने वाली, प्रथम महिला चुनाव लड़ने वाली कौन सी है, मनोहर होलकर। होलकर किसके सामने, जाकिर हुसैन के सामने। यह आपको पता होना चाहिए, चुनाव हार चुकी थी लेकिन जाकिर हुसैन के सामने चुनाव लड़ने वाली। अब तक कुल कितनी महिलाएं, तो कुल 6 महिला आपको पता होनी चाहिए। पहली कौन सी, मनोहर होलकर। दूसरी कौन सी, फुरकरण कौर। तीसरी कौन सी, लक्ष्मी सहगल। फोर्थ कौन सी, प्रतिभा पाटिल। और पांचवी कौन सी, तो आपको पता है लोकसभा की स्पीकर रही वो। और छठी कौन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो 6 महिलाएं कहीं ना कहीं आपको राष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिलती है, जिसमें 2 को सफलता मिलती है। प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में, और वर्तमान जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो दूसरी महिला राष्ट्रपति, लेकिन पहली जनजाति महिला के रूप में उनको दर्जा प्राप्त किया गया। तो वो थोड़ा सा प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। ये याद रखना है आपको। उसके अलावा पद पर रहते हुए मृत्यु बता चुका हूं। पहले जाकिर हुसैन और सेकंड पर फखरुद्दीन अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति हैं जो इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बता चुका हूं पहले से, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अलीगढ़ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे हुए यूनिवर्सिटी के। प्रथम दलित राष्ट्रपति अभी बता चुका हूं, के.आर. नारायणन। और इसके अलावा दूसरे रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के बारे में अभी भी ध्यान रखना कि वर्तमान के अंदर एक देश एक इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है, रामनाथ कोविंद है।
उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में इनको माना जाता है। उससे पहले बिहार के क्या थे, राज्यपाल के रूप में काम किया। प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो ध्यान रखना ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पहली बात। और ज्ञानी जैल सिंह के बारे में ध्यान रखना, प्रथम क्या, एकमात्र सिख है अब तक, पहली चीज। और दूसरी मैंने आपको कहा था पॉकेट विट्टो। पॉकेट विट्टो का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। 10वीं अनुसूची है दल बदल वाली, कौन सी, दल बदल। 10वीं अनुसूची के समय राष्ट्रपति कौन थे, दल बदल जो कानून आया 52वां संविधान संशोधन, वो इनके समय देखा जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कौन सी जानकारियां हो सकती है उसको भी थोड़ा देख लो। भारत रत्न विजेता, तो अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरा, डॉक्टर राधाकृष्णन तीसरा, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी, और वीवी गिरी के बाद डॉक्टर एपीजे कलाम, और लास्ट और अंतिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इसको ध्यान रखना। तो अब तक कुल कितने, कितने 6 राष्ट्रपतियों को क्या मिल चुका है, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसे राष्ट्रपति जो सीएम भी रहे, इसको भी याद रखना है। ऐसे कुल 3 हैं, इसको स्पष्ट ध्यान रखिएगा। पहले है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये कहां से थे, आंध्र प्रदेश के सीएम थे। दूसरे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ये कहां के थे, आपको नाम से ही पता लग जाएगा, पंजाब से थे। और थर्ड नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एमपी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, सर्वाधिक पीएम के साथ काम किया, तो आपको देखने को मिलेगा। एक तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चार के साथ, और एक इनसे जो पहले बने थे डॉक्टर वेंकट स्वामी, रमन स्वामी, इन्होंने भी कुल 4 प्रधानमंत्रियों के साथ क्या किया, काम किया। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, उसको ध्यान रखना है। तो ऐसे कौन कौन से थे उसको ध्यान रखें, तो 3 तो ये थे, जो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और इसके अलावा 3 और थे, उसको ध्यान रखना है।
वेंकटरमन स्वामी, डॉक्टर शंकर दयाल और साथ साथ में डॉक्टर के आर नारायण। ये ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति से क्या बने, राष्ट्रपति के रूप में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक रहे हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अब तक किस किसने काम किया उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस किसने काम किया है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दिखाई नहीं देगा, यहां पर लिखता हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नाम के आगे लिख देता हूं तो आपको ध्यान रहेगा। एक तो वीवी गिरी देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले। उसके अलावा दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जब वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किसने किया, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने किया। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र चीफ जस्टिस जिन्होंने राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। और तीसरे थे बीडी जत्थी। जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक के रूप में काम किसने किया, बीडी जत्थी ने। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो कार्यवाहक के रूप में किसने किया, वीवी गिरी ने। जब वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में से इस्तीफा दे दिया तो कार्य किसने किया, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने। तो 3 व्यक्ति अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, जिसमें बीडी जत्थी का कार्यकाल सर्वाधिक है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीवी जो गिरी है वो उपराष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और निर्वाचित राष्ट्रपति रहे, तीनों पदों पर रहने वाले। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वीवी गिरी न्यूनतम कोटे से, सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले, द्वितीय वरीयता से जीतने वाले, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले, ये सब कुछ विशेषता किसकी। ऐसा चुनाव राष्ट्रपति का जो विवादास्पद था वो कहीं ना कहीं वीवी गिरी के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। किसको भारत रत्न मिला, कौन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बना, कौन चीफ जस्टिस से राष्ट्रपति बना, कौन मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति बना, ये सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कौन मुख्यमंत्री से बना, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना। वर्तमान जो राष्ट्रपति है कौन, द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य से संबंधित है, मयूरभंज जिले से संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी, जो जनजाति से रिलेटेड हो, वो देश की प्रथम महिला है, ध्यान रखिएगा। इससे राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने क्या किया, काम किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। उनके सामने चुनाव किसने लड़ा, यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा। पद के रूप में कौन से रूप में है, पद के क्रम के हिसाब से वो 16वां है, व्यक्तिगत के हिसाब से 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति अपनी नई पद ग्रहण कर लेता है हर साल 25 जुलाई को। यह व्यवस्था कहां से शुरू हुई, जब देश में पहली बार कौन राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी। कौन से, नीलम संजीव रेड्डी जब क्या बने, राष्ट्रपति बने, तब से यह व्यवस्था चल रही है। कौन सी, 25 जुलाई की। और वो 25 जुलाई से आज तक राष्ट्रपति 25 जुलाई को क्या ले लेता है, शपथ ग्रहण कर लेता है। ये व्यवस्था तब से चल रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक जानकारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास अपने आप में पूर्ण है, यहां से कुछ न कुछ तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्स में बार बार इनमें से कुछ न कुछ पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा, तो आपको पता होना चाहिए फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, देश के अंदर जब पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को राष्ट्रपति वो उस समय कौन थे जिन्होंने उनको शपथ दिलाई, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस समय बीडी जत्थी थे। बीडी जत्थी ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया, शपथ दिलाई, उन्होंने नियुक्त किया। ये चीज आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। तो इस क्लास में जो कुछ मैंने बोला है, जो लिखा हुआ वो तो लिखा हुआ है ही,
साथ साथ में इसके अलावा मैंने कुछ बोला भी है, उसको दोबारा तिबारे सुनिएगा और एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहेगी। मैं फिर लिख के दे रहा हूं, बता रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से कौन सा क्रम है आपको ध्यान रखना, 15वां वर्तमान में, और पद के हिसाब से कौन सा, 16वां। ये व्यक्तिगत और ये पद के हिसाब से कौन, द्रौपदी मुर्मू। कौन सी, द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपको पता है वो 2 बार निर्वाचित रहे, 1 बार अंतरिम रहे, तो 2 बार कार्यकाल वाले, वैसे तो 3 बार रहे। एक चुनाव से पहले आपको पता होगा जब संविधान सभा ने उन्हें नियुक्त किया था, समझ में आ गया, संविधान सभा के द्वारा उन्हें चुना गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद जब देश में इलेक्शन हुए 13 मई 1952 को उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में क्या ली, शपथ ली। तो दो बार राष्ट्रपति और 1 बार अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में एकमात्र व्यक्ति है जिनका कार्यकाल सर्वाधिक, इसलिए जब वो 2 व्यवस्था हुई तो इसमें अंतर देखने को मिलेगा, 15वां और 16वां। तो व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी मुर्मू 15वें और क्रम के हिसाब से, पद के हिसाब से 16वें राष्ट्रपति के रूप में जानी जाएंगी। कौन सी, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला जिन्हें राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त हुआ। मैंने कहा उड़ीसा राज्य से संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित है। ये कुछ चीजें आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो एक क्लास आप देखिएगा 2 बार 3 बार, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक क्लास अगर अच्छी लगी हो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर लिखिए कि ये कंटेंट आपको वास्तव में कैसा लगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।